नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M06 5G और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M07। तो ये स्मार्टफोन अपग्रेड वर्जन है या डाउनग्रेड, अभी वीडियो में आगे पता लगेगा। करते हैं आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो शुरुआत प्राइस से करते हैं। तो इन दोनों स्मार्टफोन को आप 7,000 रुपए के अराउंड परचेस कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M07 हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, अमेजन पर मिलेगा आपको ये स्मार्टफोन और 6,999 रुपए की प्राइस रखी गई है। वहीं पर अगर आप इसका एफ सीरीज में लेते हो तो वो फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। स्मार्टफोन एक ही है, बस यहाँ पर अलग अलग जगहों पर सेल होते हैं दोस्तों, एक अमेजन पर तो एक फ्लिपकार्ट पर। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M06 काफी पहले से है मार्केट में दोस्तों, और इसका जो बेस वेरिएंट है ये 7,500 रुपए का ऑनलाइन स्टोर पर मिल रहा है आपको अमेजन पर, और इसी का एफ सीरीज में आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। तो बाकी बैंक ऑफर यूज करते हो तो कुछ % डिस्काउंट के साथ और सस्ती रेंज में आप इन्हें परचेस कर पाओगे। दोनों ही हमारे पास हैं 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाले बेस वेरिएंट। तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग को देखिए, बहुत ही स्लिम बॉक्स है व्हाइट कलर के, जहां आपको M07 पर मोबाइल का रियर लुक और साइड पैनल देखने को मिलता है। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M06 में आपको मोबाइल का फ्रंट लुक देखने को मिलता है। दोनों के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। फटाफट से इन दोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक एक मिनी बॉक्स, इन पर सैमसंग की ब्रांडिंग और बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, और इन दोनों बॉक्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट जैसे क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को चार्ज करने के लिए टाइप सी टू टाइप सी USB केबल मिलती है, जिसकी लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया दी गई है। इसके बाद स्मार्टफोन जिन्हें रखते हैं हम फिलहाल साइड, और अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों यहां पर कंपनी ने ना कवर दिया है और ना चार्जर अडेप्टर दिया है, वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। दोनों ही स्मार्टफोन जो है 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। हालांकि इनके ओरिजिनल चार्जर आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे, कम से कम 800-900 से ऊपर की रेंज में मिलते हैं, जबकि आप इन्हें किसी भी चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। बस यही है कि थोड़ा स्लो चार्ज होंगे और 25 वॉट के चार्जर से फास्ट चार्ज होंगे। अब यहां पर दोनों स्मार्टफोन को फटाफट से बूट कर लेते हैं, और दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सेम साइज, सेम विड्थ और सेम वेट है दोनों स्मार्टफोन का, और साइज भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। और दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है, यहां पर आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं, जहां पर काफी ग्लोसी फिनिशिंग मिलती है। लाइट के रिफ्लेक्शन में बैक पैनल जो है काफी ग्लो करते हैं, लेकिन ये जितने चमकदार अभी आपको बैक पैनल नजर आ रहे हैं ये हर टाइम नहीं रहेंगे दोस्तों। इन पर फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं काफी ज्यादा। कवर हमेशा लगा के रखना आप दोस्तों, अदरवाइज स्क्रैचेस आएंगे, और ऊपर से फिंगरप्रिंट दिखने के बाद ये काफी खराब लगते हैं बैक पैनल। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है, और यहां पर आप कैमरा मॉड्यूल देखिए दोनों स्मार्टफोन के, यहां पर बड़े बड़े फ्रेम आपको नजर आ रहे होंगे, उन्हीं के अंदर कैमरा लेंस दिए गए हैं, जहां पर मेन प्राइमरी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल के और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर कैमरा दिए हैं विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कोने राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। यहां राइट साइड में आप देखिए ये जो M07 है दोस्तों, इसमें यूनिक डिजाइनिंग की गई है, ये पूरा फ्लैट रखा गया है और यहां से पूरा उठा हुआ, तो ये फ्लैगशिप वाली फीलिंग दे रहा है दोस्तों, थोड़ा यूनिक टाइप का। जबकि यहां बिल्कुल सिंपल प्लेन ही आपको पैनल देखने को मिलता है। अब यहां पर राइट साइड में तो दोनों स्मार्टफोन में आपको पावर ऑन की और फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दिए हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और लेफ्ट पैनल में सबसे ऊपर की साइड हमें सिम ट्रे नजर आती है दोस्तों, और इन ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये हाइब्रिड स्लॉट है और ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट। तो ये जो सैमसंग गैलेक्सी M07 है, इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगा सकेंगे, जबकि M06 में आप एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकेंगे।
अब दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं, एक जैसे वॉलपेपर रखे हैं। तो आप यहां पर कलर देख सकते हैं, काफी कलरफुल और ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। इनकी ब्राइटनेस को एक बार हम 100% करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को भी देखिए, 800 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस, एजेस बिल्कुल सेम, कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन काफी ज्यादा। अब यहां पर हम होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करेंगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है और बिल्कुल सेम एप्लीकेशन दोनों स्मार्टफोन्स में दी गई है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी हैं, चाहो तो आप उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। टच भी दोनों स्मार्टफोन का स्मूथ लग रहा है। ओनली 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दोनों स्मार्टफोन्स में मिलता है। अभी तक हमने देखा दोनों स्मार्टफोन में सब कुछ सिमिलर देखने को मिलता है, कुछ भी डिफरेंसेस हमें या डाउनग्रेड अपग्रेड देखने को नहीं मिला है। डिस्प्ले का साइज भी कंपनी ने बिल्कुल सेम रखा है, 6.7 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले PLS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो मिलेगा आपको 20:9 का। स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की दी गई है। हाइट में भी कोई अंतर नहीं रखा गया है, 167.4 मिलीमीटर हाइट है, 77.4 मिलीमीटर की विड्थ और 7.6 मिलीमीटर की थिकनेस। वेट भी दोनों का 184 ग्राम है। चलिए एक बार वेट चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर कितना निकल के आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ओहो 187 ग्राम है इसका वेट, ये जो M07 है, और M06 का वेट है 189 ग्राम। बाकी दोनों पर आपको 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। IP54 की रेटिंग के साथ आ रहा है M07 और इस M06 में कोई रेटिंग नहीं दी गई है। तो ये स्प्लैश प्रूफ नहीं है, पानी से हमेशा बचा के रखना, ये पानी के छींटे सह सकता है दोस्तों। तो ये एक अंतर आ गया दोस्तों। अब दोनों स्मार्टफोन की हम सेटिंग को ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का जो इंटरफेस है उसमें भी कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ सेम ही नजर आ रहा है, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम है। और यहां पर अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे, इसे ओपन करें। अबाउट फोन सेक्शन में सैमसंग कंपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देती दोस्तों मोबाइल से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर जाएं तो One UI वर्जन 7.0 दोनों में, Android 15 भी आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगा। लेकिन अपडेट के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन लंबे टाइम के अपडेट दे रहे हैं। इवन यहां पर सैमसंग M07 में तो आपको 6 इयर्स मेजर OS अपडेट और 6 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट दिए गए हैं, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M06 5G में आपको 4 इयर्स मेजर OS अपडेट प्लस 4 इयर्स सिक्योरिटी अपडेट दिए गए हैं। वैसे भी दोस्तों इतने लंबे अपडेट कोई और अदर ब्रांड नहीं देता जितने ये सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज में आपको इस बजट रेंज में मिल रहे हैं। वहीं पर आप बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो यहां पर आ जाता है बहुत बड़ा अंतर। ये जो सैमसंग गैलेक्सी M07 है, ये 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है, जहां पर चिपसेट मीडियाटेक हीलियो Z99 का पावरफुल चिपसेट है दोस्तों, 6nm पे बेस्ड है, माली G57 के ग्राफिक। और ये चिपसेट जो है कभी के टाइम दोस्तों आपको 15-16 हजार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन्स में मिला करता था, जो आज के टाइम आपको इस 7,000 रुपए से नीचे के रेंज के स्मार्टफोन में मिल रहा है। वहीं पर जो सैमसंग गैलेक्सी M06 5G है, इसमें आपको दिया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट, जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन में। अब आप समझ गए होंगे ये जो सैमसंग गैलेक्सी M07 है, सब कुछ बेहतरीन होने के बाद भी ये डाउनग्रेड हो गया एक झटके में दोस्तों, क्योंकि ये एक 4G स्मार्टफोन है जबकि ये एक 5G स्मार्टफोन है दोस्तों। तो ये बड़ा अंतर आ गया यहां पर दोनों स्मार्टफोन में। माली G57 के ग्राफिक आपको दोनों में मिलते हैं और रैम दोनों में 4GB दी गई है LPDDR4X की, 64GB का स्टोरेज और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप दोनों स्मार्टफोन में 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकेंगे। अब अंत में एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे डालते हैं दोस्तों। दोनों में आपको रियर कैमरा मिलते हैं 50 मेगापिक्सल के, और रियर कैमरा से ही शुरुआत करते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा हैं उसमें देखा जाए तो यहाँ वाइडनेस ज्यादा आ रही है, ये जो M07 है, और जबकि नेचुरल अच्छे से कलर आपको इस M06 में देखने को मिलेंगे। कलर का काफी बड़ा अंतर आ रहा है दोस्तों, मूवमेंट करके भी देखते हैं तो देख सकते हैं यहां नेचुरल कलर आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिल जाता है, और 10x जूम क्वालिटी को देखें तो 10x जूम क्वालिटी में बेहतरीन कलर तो ये जो M07 है इससे आ रहे हैं दोस्तों। वीडियोस अगर आपने शूट करनी हो तो HD फुल HD में आपको 30 fps के सपोर्ट के साथ ऑप्शन मिल जाता है वीडियो शूट करने का। फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों में 8 मेगापिक्सल के, और फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा M07 का। यहाँ अच्छे नेचुरल कलर आ रहे हैं इस M06 के मुकाबले। वीडियो मोड में है, फोटो मोड में आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों,
मुझे फ्रंट कैमरा ज्यादा बढ़िया लगा M07 का। तो देखा दोस्तों, ये थे सैमसंग कंपनी के गैलेक्सी M सीरीज के दो बेहतरीन सस्ती रेंज में आने वाले स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन्स अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि एक 5G स्मार्टफोन है, एक 4G स्मार्टफोन है। अब ये लेटेस्ट वाला है दोस्तों, और 5G होना चाहिए था, जबकि 4G कर दिया इन्होंने। तो एक माइनस पॉइंट है ये सैमसंग कंपनी के लिए। हालांकि आज के टाइम ऐसा नहीं है कि 4G स्मार्टफोन बिकना ही बंद हो गए होंगे, काफी ज्यादा सेल होते हैं दोस्तों। 7,000 रुपए से कम की रेंज में आपको ज्यादातर 4G ही स्मार्टफोन मार्केट में नजर आएंगे, और हर किसी का बजट इतना भी नहीं रहता कि वो 8-9 हजार रुपए का 5G स्मार्टफोन को परचेज करे। कई हैं आप में से जो चाहते हैं बेसिक यूज के लिए एक स्मार्टफोन परचेज करना, जिसमें बेसिक यूज व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन चल जाए तो बहुत है दोस्तों। बाकी दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन बड़ी डिस्प्ले के साथ आते हैं, लेकिन यहां पर बात आती है इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन हमें परचेज करना चाहिए। तो वैसे आपको 5G की ओर जाना चाहिए दोस्तों। सारे बैंड सपोर्ट मिल जाते हैं आपको इस M06 5G में, और ये 4G स्मार्टफोन है। अगर होता ही 6,000 रुपए का तो मैं बोलता कि हाँ जी आप खरीदो इसको, लेकिन अगर आपको 500 रुपए ऊपर खर्च करने पर जब 5G स्मार्टफोन मिल रहा है तो 500 रुपए क्यों बचाने, एक 5G स्मार्टफोन ही परचेज कर लीजिए दोस्तों। और ओरिजिनल चार्जर लेने जाओगे तो ये स्मार्टफोन फिर तो महंगे हो रहे हैं, ऊपर से कवर भी हमने खरीदना है। तो फिर आप, अगर आपके पास चार्जर अडेप्टर पहले से घर में मौजूद है तब आपको कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप 200-300 रुपए का मार्केट से चार्जर खरीद के भी उससे भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।